हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आज शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के एक आईटीपी स्टूडेंट से आप लोग की परिचय करवाने वाला हूँ। वहाँ पे आपका कैसा आईटीपी कोर्स चल रहा है, कैसा फी स्ट्रक्चर है, कैसी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, एकेडमिक्स कैसे हैं और वहाँ की जो फैकल्टी है वो कैसी है, उन सारी चीज़ों से आपको परिचय करवाता हूँ एक वहाँ के ही स्टूडेंट से जो अभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और वहाँ पे आईटीपी कोर्स कर रहे हैं। बट में इंट्रो दें थोड़ा ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनेश्वर प्रधान और मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा स्कूलिंग सारा उड़ीसा से ही हुआ है। फिर मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया था 1 साल, उसके बाद मैंने एनसीटी का एग्ज़ाम दिया था और उसके बेसिस पर मेरे को शिवाजी यूनिवर्सिटी मिला और मैं इधर एडमिशन लिया। तो आप अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए ताकि ऑडियंस है कि आपका कॉलेज कैसा है, आपका कैंपस कैसा है? सारी चीज़ें हाँ, आप बता दें अपने कॉलेज से रिलेटेड। हाँ। पहले तो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में है। कोल्हापुर मतलब क्या, पुणे से थोड़ा दूर है, लाइक 250 किलोमीटर के आसपास। एंड लाइक कोल्हापुर का कैंपस, मतलब शिवाजी यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही अच्छा है। लाइक ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पहले से तो जब मैं नया नया आया था तब अभी तब रेनी सीजन था, तो मतलब पूरा हरा भरा ही था यूनिवर्सिटी। और लाइक बहुत सारे मोर भी थे इधर। लाइक अभी तो दिखने नहीं मिलते, लेकिन तब दिखने मिलते थे जब मैं नया आया था। और मतलब क्या, हॉस्टल में भी पूरा गार्डन एरिया है। लाइक चिल करने के लिए बहुत जगह है। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और पूरा कोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही अंडर आता है। वो थोड़ा हॉस्टल से 2 किलोमीटर के आसपास है, तो थोड़ा चल के जाना पड़ता है हॉस्टल से हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट तक। हाँ, कि 50 स्टूडेंट्स है बीएससी बीएड में, और वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50 सीट्स ही है। आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता दो कि आपकी जो एजुकेशन की क्लास होती है वो कहाँ लगती है और जो आपकी बीएससी की क्लास है वो कहाँ लगती है? दोनों की क्लासेस कैसे-कैसे लगती है वो बता दो। तो डिपार्टमेंट में ऐसा है कि हमारा एजुकेशन का क्लासेस भी डिपार्टमेंट में रहता है और साइंस का क्लासेस भी डिपार्टमेंट में रहता है। और जो साइंस के टीचर्स होते हैं वो मतलब आते हैं हमारे क्लास लेने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और हमारा क्लास लेते हैं डिपार्टमेंट में। और जो प्रैक्टिकल का इशू है, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो साइंस का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, लैब वगैरह तो नहीं है। तो हमारे डिपार्टमेंट के पास नैनो साइंस का डिपार्टमेंट है, जो हमारा प्रैक्टिकल का सारा काम नैनो साइंस में ही होता है। और क्लासेस भी सारे डिपार्टमेंट में ही होते हैं। क्लास की एक बार शेड्यूल बता दो कि आप कब से कब क्लासेस करते हो और कब से कब आपका ब्रेक रहता है और कब से कब आप फ्री हो जाते हो? हाँ, क्लासेस का शेड्यूल ऐसा है कि इधर थोड़ा सुबह लेट होता है, तो धूप निकलने के बाद ही क्लासेस शुरू होते हैं। लाइक 11 बजे से क्लासेस शुरू होता है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासेस रहता है। 1 बजे से 1:30 तक, 1 से 1:30 तक हमारा ब्रेक रहता है। फिर से 1:30 से क्लासेस रहता है। लाइक 4:30 तक खत्म ही हो जाता है सारे क्लासेस। और उसके बाद हम स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जा सकते हैं, लाइक खेलने वगैरह के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सारा फैसिलिटीज हमें मिलता है। तो आपके कॉलेज का फी स्ट्रक्चर्स क्या है वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए? फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें पर सेमेस्टर 35,000 देना पड़ता है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा 35,000 होता है, सेकंड सेमेस्टर में 32,000। तो ऐसा ही ऑलमोस्ट हम 70,000 दे सकते हैं पर ईयर का फीस। ये खाली मतलब क्या, पढ़ाई का फीस है, और हॉस्टल वगैरह का सारा अलग है। तो वो सब भी थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे-कैसे फी स्ट्रक्चर है उसका और मेस की फी स्ट्रक्चर। हाँ, हॉस्टल का ऐसा रहता है कि हॉस्टल में हमें एक बार फीस देना होता है, साल का फीस देना होता है। 1 साल का 5,000 होता है हॉस्टल में। उसमें सारा बिजली, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल सारा इंक्लूड रहता है, बस 5,000 ही देना होता है। और मेस का बिल रहता है, खाने का हर महीने वो आता है। उसका 2,000 से 2,500 तक रहता है, मतलब 2,000 से 2,500 तक ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता। सबसे बड़ी क्वेश्चन्स रहती है बच्चों के मन में कि आईटीपी कोर्स करने के बेनिफिट्स क्या हैं? आखिर में इस कोर्स को क्यों किया जाए? आगे इसके फ्यूचर स्कोप क्या हैं? ये थोड़ा-सा क्लियर कट नहीं है ना कि क्योंकि अभी फर्स्ट हाँ, बैच पास आउट नहीं हो पाई है। हाँ, अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी से तो ज़्यादा ही क्लियर हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो आईटेप नहीं कर रहे हैं उनको शायद फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगा, ये न्यूज़ आया था। क्योंकि आईटेप के बाद सबको जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ये अब तक देखा गया है। लाइक ये नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, प्राइवेट भी मिल सकता है, बट ऑल शुड ट्राई फॉर गवर्नमेंट ही। एंड स्कोप तो है, क्योंकि कोर्स नया है और स्कोप है सच्ची में। बच्चे इंटरेस्टेड हो शिवाजी यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए या यूनिवर्सिटी फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा? लाइक मेरे हिसाब से तो जो आसपास के बच्चे हैं, लाइक अगर वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको सारा स्कॉलरशिप वगैरह आराम से मिल जाता है। और अगर थोड़ा दूर है तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा खाने का ऐसा इशू है कि इधर के लोगों को तो जमता है, लेकिन जो लोग बाहर से हैं उनको थोड़ा खाने का नहीं जमता, क्योंकि चेंज ही हो रहा है खाना, इसलिए। और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, और क्लासेस में भी ठीक ठाक टाइम पर ही क्लासेस होते हैं। और खुद तो सेल्फ स्टडीज करना ही रहेगा, सेल्फ स्टडीज जरूरी है। हाँ, आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है ना शिवाजी यूनिवर्सिटी। जरूरी।
आपका मेजर माइनर क्या है? ये भी तो पता होनी चाहिए ना सभी को। तो मेरा हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में हमको कंपलसरी पीसीएम पढ़ना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी, पूरा फर्स्ट ईयर। और हमें मेजर हमारा थर्ड सेमेस्टर से मिलता है। तो मेरा थर्ड सेमेस्टर में मेरा मेजर रहेगा, केमिस्ट्री मेजर रहेगा और माइनर में मैथ रहेगा। ओके, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने हाँ, के लिए। और सबको ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अगर कुछ भी चाहिए रहेगा, आईटेप के बारे में पता करना रहेगा या फिर कुछ जानना रहेगा, तो आप सब भैया के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा।